नमस्कार गिड़ाम सर मैथ्स क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं संदीप कुमार गिड़ाम फिर से आपके सामने एक बार परसेंटेज का एक नया वीडियो लेकर आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इन प्रश्नों को कॉलम विधि से पढ़ेंगे। देखते हैं कॉलम विधि क्या है। देखिए अब देखिए, यदि ए पहला नंबर का क्वेश्चन क्या है, यदि ए कॉमा सी से 50% बड़ा हो और बी कॉमा सी से 25% बड़ा हो तो ए कॉमा बी से कितना परसेंट बड़ा होगा। यहां अगर देखा जाए तो ए कॉमा सी से क्या बोल रहा है, 50% बड़ा है, तो ए और सी की बात हो गई, तो ए और सी लिख देता हूं। और क्या लिखा है, बी कॉमा सी से 25% बड़ा है, तो बी और क्या लिख देता हूं, सी लिख देता हूं। क्लियर है बातें क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, बोल ये रहा है कि ए कॉमा बी से कितना परसेंट बड़ा है, ए कॉमा बी से कितना परसेंट बड़ा है। तो देखिए इसको पता करने के लिए कि ए कॉमा बी से कितना परसेंट बड़ा है, इन ए कॉमा सी और बी कॉमा सी इनका रेशो निकालना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, देखिए ए कॉमा बी से कितना परसेंट बड़ा है, इसका बोलने का मतलब ये हुआ कि अनुपात क्या होता है, नमस्कार गिड़ाम सर मैथ्स क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं संदीप कुमार गिड़ाम आपके सामने फिर से एक बार परसेंटेज का एक नया वीडियो लेकर आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम ये पूरे प्रश्नों को कॉलम विधि द्वारा पढ़ेंगे। तो देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। यदि ए कॉमा सी से 50% बड़ा हो और बी कॉमा सी से 25% बड़ा हो तो ए कॉमा बी से कितना परसेंट बड़ा होगा। क्लियर है कि नहीं। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको करना क्या है, ए और कॉमा सी से बड़ा है बोल रहा है और बी कॉमा सी से बड़ा है, कितना बड़ा है अभी बता रहा हूं, ए कॉमा सी से। अब देखिए यहां इन प्रश्न ऐसे प्रश्नों को करने के लिए क्या किया करें, ए कॉमा सी से 50% बड़ा है, बी कॉमा सी से 25% बड़ा है, तो दोनों में ही सी सी आ रहा है कि नहीं। तो जो दोनों भागों में जो कॉमन है, कॉमन क्या है, सी है, तो इसको क्या माने 100% माने। कॉमन क्या है, सी है, तो इसको क्या मान लिया जाए, 100% मान लिया जाए। क्लियर हो रही है बातें। आप देखिए बोल रहा है ए कॉमा सी से 50% बड़ा है तो सी को 100% माना तो ए क्या होगा 150%। क्लियर है। अब बी कॉमा सी से कितना परसेंट बड़ा है, एक 25% बड़ा है, तो सी 100% है, तो बी क्या होगा 125% होगा। पूरी बात समझ में आ रही है। अब देखिए अब बोल रहा है ए कॉमा बी से कितना परसेंट बड़ा होगा, तो ए कॉमा बी से कितना परसेंट बड़ा है ये निकालने के लिए क्या कर दिया करो, ए और सी के बीच में अनुपात लगा दिया करो और बी और सी के बीच में अनुपात लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ए वाले भाग में है, बी वाले भाग में है, दोनों को मिलाना पड़ेगा, दोनों विभागों की तुलना करना पड़ेगा आपस में, तब जाके ए और बी कितना बड़ा है एक दूसरे से पता चलेगा। क्योंकि अनुपात का क्या काम करता है, अनुपात ये काम करता है कि वो बता देता है कि कोई भी वस्तु किसी भी चीज से कितनी बड़ी और छोटी है। हम आगे जाके अनुपात वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। आप लोग इतना समझ लें कि ए कॉमा बी से कितना परसेंट बड़ा है, क्योंकि ए पहले भाग में है, बी दूसरे भाग में है, इन दोनों की आपस में तुलना करेंगे। तब तुलना करने के लिए इनको आपस में क्या करना पड़ेगा, अनुपातिक रूप में लिखना पड़ेगा। क्लियर है बातें। तो देखिए अब रेशो में लिखा, परसेंटेज से परसेंटेज में कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 दिया कितना होगा 15 और 5 दूनी 10, तो 3:2 आ गया। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 3, सी की वैल्यू कितनी आ गई 2। क्लियर हुई बातें। अब देखो ये बी रेशो सी भी काटेंगे तो 25 5 125, 25 चौके क्या होगा 100। तो देखो बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी, बी की वैल्यू आ गई कितनी 5 और सी की वैल्यू कितनी आ गई 4। क्लियर है। तो देखिए यहाँ ए रेशो बी लिख दूंगा, ए रेशो सी लिख दूंगा, यहाँ भी सी है यहाँ भी सी है, इनको सेम करते हैं। अब सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ भी सी है यहाँ भी सी है, अब इनको सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप ये जो पहला वाला भाग है ना अनुपातिक रूप में जो दिख रहा है, इसमें सी को सेम करना है। तो सी दूसरे भाग में सी का मान कितना है 4, तो पहले भाग के सी को 4 करने के लिए कितना करना पड़ेगा 2 का गुणा। तो जब इसमें सी में इसमें 2 का गुणा कर रहे हैं तो ए के मान में भी 2 का गुणा कर दे। क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा 6:4 हो जाएगा ए रेशो सी, और बी रेशो सी कितना हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। क्लियर है। तो आप देख रहे हैं सी का मान यहाँ भी 4 आ गया, सी का मान यहाँ भी 4 आ गया, तो ए का मान कितना आ गया 6,
बी का मान कितना आ गया 5 और सी का मान कितना है 4, दोनों जगह सी का मान कितना है 4, यानी ए की वैल्यू आ गई 6, बी की वैल्यू कितनी आ गई 5 और सी की वैल्यू कितनी आ गई 4। क्लियर हो गई बातें। तो बेटा ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं। पूछता है ए कॉमा बी से कितना परसेंट बड़ा होगा, कितना परसेंट बड़ा होगा। अगर बड़ा है तो कुछ अधिक होगा और अधिक है मतलब प्रतिशत वृद्धि कहलाएगी। अरे बोलो, अगर बड़ा है मतलब कुछ अधिक, कितना बड़ा है बोला मतलब वृद्धि होगी ना। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये फार्मूला मैंने बताया था कि जब भी प्रतिशत वृद्धि हम निकालेंगे, जब भी हम प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे कौन सा फार्मूला लगाते हैं, अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान अपन प्रारंभिक मान इंटू 100%। इसको लगाने का तरीका मैंने फर्स्ट वीडियो में सिखाया हुआ है, आप जाके फर्स्ट वीडियो में देखें, आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब देखिए बेटा जी यहाँ क्या है, अब यहाँ हम अंतिम मान और प्रारंभिक मान कौन से लेंगे, अंतिम मान और प्रारंभिक मान लेंगे ए और बी के, सी की वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि पूछ रहा है ए कॉमा बी से कितना प्रतिशत बड़ा है, और बड़ा है मतलब प्रतिशत वृद्धि निकलेगी, प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला है। क्लियर हो गया। तो चलिए अब देखते हैं। अब देखिए अंतिम मान माइनस वृद्धि मतलब प्लस में आंसर आना चाहिए। प्लस में कब आएगा, देखिए ए बराबर 6 है और बी बराबर कितना है 5, और प्रतिशत वृद्धि बोला है तो वृद्धि कब होगी, वृद्धि तब होगी जब बड़ा मान पहले लिखा जाएगा। कहाँ, अंतिम की जगह बड़ा मान लिखेंगे और प्रारंभिक की जगह छोटा मान लिखेंगे, और नीचे प्रारंभिक का मान 5 है तो नीचे भी क्या लिख दो 5 इंटू कितना हो जाएगा 100%। क्लियर है कि नहीं बेटा। तो यहाँ कितना हो जाएगा आंसर 20% आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 20%, मतलब ए कॉमा बी से कितना परसेंट बड़ा होगा, ए कॉमा बी से 20% बड़ा होगा। पूरी बात समझ में आ गई। ए कॉमा बी से कितना परसेंटेज बड़ा होगा, 20% बड़ा होगा। ये आपके सामने आंसर है। क्लियर। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। बात समझ में आ रही है, यही कॉलम विधि है। कॉलम विधि का मतलब कि कॉलम का मतलब क्या होगा कि ए और सी को, ए अपॉन सी को ऐसा रख दो और बी अपॉन सी को ऐसा रख दो। क्लियर है कि नहीं। और दोनों की तुलना कर दो आपस में। बात समझ में आ गई कि नहीं। ओके चलिए देखते हैं। नेक्स्ट, एक गांव की जनसंख्या कितनी है, 25,000 है। उसमें 1/5 क्या है, स्त्रियां है, और शेष क्या है, पुरुष है। उनमें 5% पुरुष तथा 40% स्त्रियां अशिक्षित है। कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कॉलम विधि से ही बनाएंगे। देखिए चलते हैं। बोल क्या रहा है, एक गांव की जनसंख्या कितनी है, 25,000 है। उसमें 1/5 क्या है, स्त्रियां है। अब देखिए गांव की जनसंख्या 25,000 है, उसमें से यानी किस में से, अरे पूरी जनसंख्या में से। जनसंख्या कितनी है, पूरी 25,000 है। उसमें 1/5 क्या है, स्त्रियां। अगर मैंने 1/5 अगर स्त्रियां बोल दिया, क्लियर है कि नहीं। क्या बोल रहा हूं कि 1/5 क्या है, स्त्रियां है। इसका मतलब समझो, इस 1/5 का मतलब ये है कि कुल जनसंख्या यानी कुल का मतलब, कुल मतलब क्या हो जाएगा, स्त्री और प्लस पुरुष। क्लियर है कि नहीं बेटा। तो देखो 1/5 है, आप हमेशा याद रखना हर में हमेशा संपूर्ण मान रहता है। हर में हमेशा क्या रहेगा, संपूर्ण मान रहेगा, और उसका अंश कहाँ रहेगा, ऊपर रहता है। क्लियर है कि नहीं। अब ये संपूर्ण मान नीचे है, 1/5 स्त्रियां है, बोलने का मतलब 5 में से 1 स्त्रियां है, बोलो, और पुरुष कितने हैं, 4 हैं। मतलब कुल स्त्री प्लस पुरुष मिला दिया तो कितना हो गया, 5 हो गया। बात समझ में आ रही। अब देखिए 1/5 स्त्रियां है, अगर मुझे पुरुष लिखना है ना तो मैं कैसे लिखूंगा, आपको मालूम है कि पुरुष कितने हैं, 4 हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, 4/5 क्या हो गए, पुरुष हो गए। क्या ये समझ में आ रहा है, पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। 1/5 स्त्रियां है तो 4/5 पुरुष कैसे हुए, पूरी बात समझ में आ गई। यानी पूरी स्त्रियां कितनी हो गई, 1/5, पूरे पुरुष कितने हो गए, 4/5। उनमें से 5% पुरुष तथा 40% स्त्रियां अशिक्षित है। अगर 5% पुरुष, किनमें से, ये पूरे के पूरे 100% क्या है, ये पूरे के पूरे 100% क्या है, पुरुष हैं। अब इनमें से क्या है बेटा, 5% में थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं, चीजों को देख लो। इनमें से 5% पुरुष क्या है, अशिक्षित है। तो आप बता सकते हैं सर कि 95% जो होंगे वो शिक्षित होंगे।
95% क्या होंगे, शिक्षित होंगे। उसी तरीके से अगर स्त्रियों को ले लो तो 40% स्त्रियां क्या है, स्त्रियां अपने आप में ये पूरे 1/5 अपने आप में क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। इसमें 100% में स्त्रियां कितनी है, अब 40% क्या है, अशिक्षित है। अगर 40% अशिक्षित है तो आप जरा समझे 60% क्या होगी, शिक्षित होगी। अरे शिक्षित होगी कि नहीं, इसको मैं चाहता तो मैं 2 लाइन में भी पढ़ा सकता था, लेकिन मैं आपको सिखाने आया हूं तो आप चीज़ों को समझा करें ना, फास्ट ना भागे। अगर आप चीज़ों को सीखना चाहते हो तो पहले पूरा डिटेल में देखना पड़ेगा, पूरी बात समझ में आ गई कि नहीं, ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। जो पहले अभी आप इन चीज़ों को ऐसे देखिए, सोच आपकी बढ़ने लगेगी। क्लियर है कि नहीं। तो देखो 4/5 क्या है, पुरुष है, 100% है, ये बात समझ में आ गया। रिपीट नहीं करता, टाइम वेस्ट नहीं करता। कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत ज्ञात करना है, वास्तविक संख्या ज्ञात नहीं करने बोल रहा है। क्या बोल रहा है, शिक्षित लोगों का, कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत। चलो शिक्षित लोगों, ये लोगों में क्या आएगा, अगर शिक्षित लोगों बोल दिया तो इसमें क्या आएगा, पुरुष और क्या हो जाएगी, स्त्रियां हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं, पुरुष और स्त्रियां। चलो भाई, कुल स्त्रियां कितनी है, 1/5, कुल पुरुष कितने हैं, 4/5, कुल लोग हो गए 1/5 और 4/5 को आपस में अगर जोड़ दोगे तो क्या होगा, कुल लोग हो जाएंगे। लेकिन कुल लोगों में शिक्षित पता करना है, तो कुल लोगों में शिक्षित पता करने के लिए तो स्त्रियों की संख्या 1/5 है, इनमें शिक्षित कितनी हो जाएगी, 60% हो जाएगी। याद समझ में आ रहा है। अब देखो बेटा जी, 4/5 क्या है, कुल पुरुषों की संख्या है। अब पुरुषों की संख्या में शिक्षित कितने हैं, 95% है। क्या बेटा आपको समझ में आ रहा है, पूरी की पूरी चीजें परसेंटेज में निकल रही है। वास्तविक 25,000 के गोलमाल में मत फंसो, क्योंकि यहां पूछा है प्रतिशत ज्ञात करें, तो मैं प्रतिशत ही ज्ञात कर रहा हूं। क्लियर है कि नहीं, क्या ज्ञात कर रहा हूं, प्रतिशत ही ज्ञात कर रहा हूं। तो देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, 60 5 से 12 बार कट जाएगा, 12% हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 4 गुना, यहाँ कितना होगा, 5 और ये कितना हो जाएगा, 9 19। क्लियर है कि नहीं, यह परसेंटेज में आ जाएगा। तो देखिए 12% हो गया, 4 9 कितना हो गया, 36, और ये 4 3 कितना हो गया, ये तो मतलब कितना हो गया बेटा, 88%। यानी प्रतिशत है, जनसंख्या नहीं बता रहा हूं, वास्तविक जनसंख्या नहीं। यानी कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत कितना हो गया, 88% हो गया। कितना हो गया, 88%। क्या ये चीजें समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही होगी, अच्छे समझ में आ रही होगी। इसको आप 2 लाइन में भी बना सकते हो, लेकिन ये चीजें समझनी पड़ेगी। क्लियर है कि नहीं, कितने लाइन में, 2 लाइन में बना सकते हो, लेकिन चीजें समझनी पड़ेगी। पहले आप डिटेल में देखिए कैसे हो रहा है, बार बार क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही सरल विधि से पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से ध्यान रखें। क्लियर है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर, हर एक चीज अपने आप में 100% होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो देखो 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है, रतन का खर्च और बचत 5:1 के अनुपात में है। यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15% है तो खर्च प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो देखिए वेतन कितना होगा, तो वेतन पहले निकालना पड़ेगा। वेतन का फार्मूला क्या है, वेतन बराबर खर्च प्लस बचत होता है। अब देखिए खर्च कितना है, 5 है, बचत कितनी है, 1 है, और वेतन कितना हो जाएगा, 6। देखिए आप लोग को समझ में आ रहा है। अब देखिए बोलता क्या है, यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए, तो वेतन 25% बढ़ा रहे हैं तो इस मेथड में आपको वेतन 6 नहीं लिख देना है, आपको लिखना है 6/6। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि संपूर्ण मान नीचे, कुल वेतन नीचे, और उसी का भाग है, मतलब 6 है, संपूर्ण भाग है। खर्च क्या लिखना है, 5/6। क्लियर है कि नहीं। बचत क्या लिखनी है, 1/6। आगे प्रश्न पढ़ते हैं, यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए, तो देखिए 25% बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये वेतन का 25% लिख देंगे। क्लियर है। अब खर्च कितना बोल रहा है, तो खर्च देखिए, खर्च वृद्धि प्रतिशत, खर्च प्रतिशत निकालना है, तो मैं अभी इसको छेड़छाड़ नहीं करूंगा। बचत बोला है, तो बचत कितना है, 15% बढ़ा दिया जाए तो 15% यहाँ इसका कर देंगे। क्लियर है कि नहीं। खर्च प्रतिशत निकालने बोल रहा है, तो मैं x% लिख देता हूँ। क्लियर हो रही है बातें, और बीच में बराबर लगा देता हूँ। ये फार्मूले पे मान रखा गया है। पूरी बात समझ में आ गई है, पूरी बात समझ में। 6 कट जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए एलसीएम निकालोगे तो 6 आ जाएगा, 6 का गुणा 25% से कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 150% हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं। अब यहाँ कितना हो गया, 5x% हो गया, और यहाँ कितना हो गया, 15% होगा। आप कैलकुलेशन करेंगे तो 135% इक्वल टू 5x% होगा। फाइनली आंसर x% बराबर x
27% बराबर 5 दूनी 10, 5 दूनी और 5 7 27% आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा? 27% आएगा। यानी खर्च का प्रतिशत कितना बढ़ा, कितनी वृद्धि हुई? 27% की वृद्धि हुई। पूरी बात समझ में आई? लगातार मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें जिससे कि मैं नए नए कॉन्सेप्ट को आपके सामने प्रस्तुत कर पाऊँ। धन्यवाद।